बोले कर्पूर गौरम। कैसे हैं महादेव, भगवान शंकर कैसे हैं, ये मंत्र अगर तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम शिव भक्त हो जाओगे। बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर के समान सुंदर है, गोरे है, और करुणा वरुणालय है। करुणा यानी जितनी मां में ममता होती है, जितना इस धरा पर जल है, जितना रस है, जितनी रश्मियां हैं, जितनी शैतल्यता है, वो सब एक जगह समाहित है। करुणावतारम। और फिर बोले संसार सारम। संसार के निज सार का दर्शन है, मतलब संसार सार का बहुत सीधा मतलब है। आपने बचपन में सुना होगा, मुई खाल की सार सो सार भस्म हुई जाए, सुना है ना। सार का मतलब होता है लोहा, सार का मतलब होता है भस्म करना, सार का मतलब होता है आग, और सार का मतलब होता है विषमता में तुम्हारे साथ खड़े होने वाला। हाँ? जब तुम्हारे जीवन में कोई भी कहीं भी दिखाई न पड़ रहा हो, उस समय ईश्वर भी पीछे हट जाए, उस समय महादेव तुम्हारे साथ खड़े होते। इसका मतलब संसार सार है। तो बोले संसार सारम। और भुजगेंद्रहारम। भुजगेंद्र, जिसके गले में भुजंग है, विषदंत है, और काल जिसके गले में बंधा है। ये कौन है? ये शेषनाग है। जब समूचे विश्व में प्रलय आ जाती है, ध्यान से सुनना, जब समूचा विश्व प्रलय की गोद में समा जाता है, उस समय जो शेष बचता है उसका नाम शेषनाग है। अकेला शेष बचता है, तभी तो कहते हैं धरती शेषनाग के ऊपर है। अकेला शेष बचता है, वो शेष महादेव के गले में विराजमान है। और दूसरा इसका मतलब है, इसका मतलब है काल, इसका मतलब है मृत्यु, इसका मतलब है अंत। वो जिसके कंठ में विष के रूप में भरा पड़ा है, कंठ में, इसीलिए तो विष रखा उन्होंने, विषपान किया। कंठ में भुजंग है, कंठ में विष है, कंठ में अंत समा कर रखा है। मतलब क्या है? तुम्हारे रोगों को क्षयित करने की क्षमता जिनमें है, तुम्हें आयुष्य का वरदान देने की क्षमता जिनमें है, जिनकी वाणी में आशीर्वाद वाणी से देते हैं ना, और वाणी कंठ से आती है, अंत से अनंत का दर्शन है, उसका मतलब है भुजंग। जहां अंत है वहीं अनंत अध्यायी है, वहां अनंत है, वहां परमात्मा है, वहां शिव है। कहते भुजंग प्रयास छंद में गाई हुई स्तुति महादेव को सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है, और ये श्लोक भुजंग प्रयास छंद में गाया गया है। भुजगेंद्र हारम। हार पड़ा है भुजगेंद्र का, सर्प का हार गले में डाले हैं, और हमसे कहते हैं आप तो अभयित रहो, डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, परेशान नहीं होना। वो कहते हैं हम बैठे हैं। जब सृष्टि में प्रलय आ जाती है तो शंकर के डमरू से लय निकलती है। लय और प्रलय के मध्य में जो खड़ा है उसका नाम महादेव है। क्या? प्रलय से लय की जो यात्रा है, अंत से अनंत की और अंत से पुनर्निर्माण की जो व्यवस्था है, उसका नाम शिव है। इसलिए कहते हैं भुजगेंद्र हारम। और फिर बोले सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, मैं आपको वंदन कर रहा हूं, मैं आपको नमन कर रहा हूं, लेकिन कैसे? भवम भवानी, माता के साथ में प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? सहजता चाहिए,
जिस फल में तुम्हें क्या मिलता है, भक्ति के बाद फल मिलता है, और जिस फल में रस ना हो वो फल विफल हो जाता है। और रस क्या है, रश्मि क्या है, मातृत्व क्या है, ममता क्या है, भवानी में है। तो बोले भवानी के साथ में नमन कर रहा हूं, भवम भवानी सहितम नमामि। उन शंकर को हम नमन कर रहे हैं, उन शंकर को हम वंदन कर रहे हैं। मात्र ये श्लोक अगर आपके जीवन में उतर जाए तो शिव भक्ति प्रवेश कर जाएगी। इस श्लोक को बोलने वाला, कहने वाला, सुनने वाला इंसान अपने पाप तापों से मुक्त हो जाता है और उसे अभीष्ट मनोकामनाओं की सिद्धि होती है।